हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूँ दिल्ली के साइंस म्यूज़ियम में और इसको नेशनल साइंस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस व्लॉग में, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। नेशनल साइंस सेंटर यानी कि साइंस म्यूज़ियम पहुँचने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, जो कि ब्लू लाइन पर पड़ता है, और वहाँ से आप सीधा 50 रुपीज़ का ऑटो करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं ईज़िली। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या टिकट प्राइसिंग है, क्या टाइमिंग है। सो गाइज़, ये देखिए यहाँ पे टिकट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। 7 रुपीज़ का इसका मतलब जो बेस प्राइस है एंट्री का वो है, और उसके अलावा आप इसमें एडवांस भी ले सकते हैं, जैसे कि साइंस शो का 20 रुपीज़ है, एंड 3D शो का 35 रुपीज़ है, और होलो शो का 40 है, एंड साइंस ऑन स्पेयर का 50 है, एंड फैंटेसी राइड 80 रुपीज़ है। और ये जो हैं शोज़ वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो आप इमेजेस में देख भी सकते हैं। तो इसके बाद ही आप वो डिसाइड कीजिए कि आपको उसका टिकट परचेज़ करना है या नहीं करना है। नेशनल साइंस सेंटर साइंस म्यूज़ियम का टिकट परचेज़ कर लिया है। 7 रुपीज़ का टिकट हुआ है, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पे दिखा दी थी, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये देखिए, ये है नेशनल साइंस सेंटर की बेहतरीन बिल्डिंग, और हम इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि जो सीपी के अंदर म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न है, उसका भी यहाँ पे 20% डिस्काउंट क्लेम कर रहे हैं, और इसका स्कैन कोड आप यहाँ से भी है। तो आप जब भी आए तो अगर आपका ये चीज़ें देखने का मन करे तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, जिसका कूपन कोड सामने दिया हुआ है। और अब चलते हैं हम नेशनल साइंस सेंटर बिल्डिंग के अंदर। ये है जादुई नल, और देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है कि वाटर का सोर्स कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए पूरा खाली है, और मतलब दिख नहीं रहा है कि इसके पीछे पाइप कहाँ से आ रहा है। सो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। और अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें साइंस म्यूज़ियम में और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, ये है स्ट्रिंगलेस पियानो। स्ट्रिंगलेस का मतलब ये है कि इसमें कोई भी तार नहीं है, बट फिर भी ये बजता है। और वो बजता किस तरह से, आप इसमें ऐसे कर देंगे तो आवाज़ आ रही है, हल्की फुल्की जगह आपने सुनी हो तो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आवाज़ आती है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें ये देखिएगा आप, इसमें और यहाँ पर और ऊपर दोनों में कुछ सेंसरशिप है जो कि दिख नहीं रही है हमें, लेकिन सेंसरशिप है जिस वजह से पियानो बज रहा है। तो गाइस, अब मैं इसके एंटर करने वाला हूँ, और इसके अंदर एंटर करते के साथ ही ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, जिसमें आपको पता है कि 75% पानी ही पानी है, बट उसमें से पीने के लिए कुछ पॉइंट ही है। तो ये जो हॉल है ये पूरी तरह से वाटर का ही दिखा रहा है कि किस तरह से हमें वाटर को सेव करना चाहिए, और वाटर कितना प्रीशियस है लाइफ के लिए। सो आप इधर भी देख सकते हैं, वाटर ए लिक्विड विद यूनिक प्रॉपर्टीज़। तो वाटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो जब आप यहाँ आए, तो अगर आप वैसे तो अपने साइंस में आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ाई होगा ये सब चीज़ें, बट यहाँ पे आके भी आप एक मतलब थ्रू पिक्चर्स के थ्रू आप ये चीज़ों को जान सकते हैं। और ये देखिए वाटर ऑफ इंडिया, तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब रिवर बेस बता रखा है कि एवरेज एनुअल एबिलिटी क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर कितना है। तो इस तरह की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। और वाटर और सोसाइटी, तो वाटर और सोसाइटी का मतलब वाटर और सोसाइटी तो आप अलग कर नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी को सर्वाइवल के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर यहाँ देखिए, चेक योर वाटर फुटप्रिंट, तो ये सारा का सारा मतलब यहाँ पे वाटर का ही दिखाया हुआ है कि किस तरह से वाटर को हमें हार्वेस्ट भी करना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे वाटर चेकिंग का भी बता रखा है। और ये देखिए, एरियाज़ रिजर्व बाय WTP ऑफ दिल्ली, तो ये कुछ वाटर प्लांट है। सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है। तो दिल्ली जल बोर्ड का है। सो आपको पता है कि दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है दिल्ली में पानी मुहैया कराने की। और चलो हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। क्लीन अप योर वेस्ट सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये STP प्लांट है। मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि हम जो पानी पीते हैं वो मतलब पानी को ट्रीट करके पीते हैं दिल्ली के अंदर।
तो वो जो ट्रीटमेंट होता है STP प्लांट बोलते हैं उसके अंदर, तो जिसमें वो पानी जो गंदा पानी होता है वो ट्रीट होता है, उसको STP प्लांट बोलते हैं। और उससे जो ट्रीट किया हुआ पानी है वो दिल्ली सरकार मुहैया कराती है। और ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल कुछ इस तरह से दिखा रखा है। और ये क्या है, व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व वाटर, तो वाटर को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ें दिखा रखी हैं। और यहाँ पे कुछ ले रखे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ आए तो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे आप वाटर को सेव कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मॉडल मेरे को लग रहा है, बच्चे से देख के काफ़ी खुश होते हैं। तो चलो देखते हैं साइंस म्यूज़ियम में एक्सप्लोर करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, डर्टी वाटर कैन बी फैटल, मतलब गंदा पानी पीने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। सो आप यू कैन जस्ट टेक अ लुक है। एंड काफ़ी अच्छा मैसेज है जो यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि गंदे पानी में बैक्टीरियाज तो होती हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव था ये जो भी था वाटर के ऊपर, काफ़ी अच्छी हॉल थी। और अब चलते हैं इसमें साइंस म्यूज़ियम में एक्सप्लोर करने के लिए। और क्या है, ये देखिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे फिशेज़ हैं छोटी छोटी, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ये भी साइंस म्यूज़ियम के अंदर आपको मिलेगा। सो मैं देखता हूँ और क्या है, यहाँ पर एक मैरीन एक्वेरियम भी है। सो इसको भी आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखिए फ़िश कितनी अच्छी लग रही है, फ़िश बहुत ही, मतलब देख के ना इनको आपका मन करता है कि आप इनको देखो, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। मतलब कुदरत के अजब ही नज़ारे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं साइंस म्यूज़ियम के अंदर। और वाकई में मेरा तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र के अंदर ही हूँ मैं। तो अब चलते हैं हम ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे से बॉल्स वगैरह आती है, और वो बॉल बिना रुके बिना चाहे वो इसमें पूरे में ट्रेवल करके आती है। सो अभी तो मुझे ऐसी कोई बॉल यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट चलो ऊपर चलते हैं और क्या है साइंस म्यूज़ियम में एक्सप्लोर करने के लिए। सो आपके लिए यहाँ पे इस तरह से इंडिकेशंस भी लगाए हुए हैं हेरिटेज गैलरी में क्या क्या है। तो चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या है हेरिटेज गैलरी के अंदर। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप आइए और इसको साइंस म्यूज़ियम आके इस चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस के साथ साथ जो हमारा इंडियन कल्चर रहा है वो भी आपको थोड़ा बहुत उसकी भी झांकियाँ देखने के लिए मिलती है। और अब ये देखिए ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा। तो जैसे कि आपको पता है ये साइंस म्यूज़ियम है, तो पिछले ज़माने में कुछ ना कुछ जो पहले हमारी संस्कृति रही थी उसमें भी कुछ ना कुछ साइंस तो रहा ही होगा। तो वही यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। सो ये देखिए रेप्लिकाज ऑफ इंडस पॉटरी। तो इंडस वैली के टाइम पे देखिए ये इस तरह के बर्तन हुआ करते थे और इस तरह का रहन सहन हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सो आई होप आप अच्छे से क्लियरली ये चीज़ें देख पा रहे होंगे। और क्योंकि मैं वीडियो 4K में बना रहा हूँ तो आप स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी, रेप्लिकाज ऑफ टॉयज़। तो मतलब उसमें बच्चे तो देखो उस टाइम पे भी होते थे, तो उनके खेलने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ होती थी, आज की तरह नहीं जो आज बच्चों को इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। टेराकोटा ऑर्नामेंट्स, तो मतलब पहले ये सोने चांदी के आभूषण नहीं चलते थे, सब कुछ टेराकोटा इन्हीं सब चीज़ों के ही ज्वेलरी चलती थी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह के आभूषण पहले के लोग पहनते थे। तो आजकल ही सोने के पीछे हम सब पागल हो रहे हैं, नहीं तो पहले तो देखो टेराकोटा से काम चल जाता था। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन, ये पीपल के टाइप के बर्तन यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। काफ़ी धूल जम रही है, मतलब मैं जहाँ भी इस तरह की जगह पे जा रहा हूँ ना तो मैं देख रहा हूँ कि रख रखाव अच्छा नहीं है। और ये देखिए मतलब ये बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ देख पा रहे हो आप? नहीं देख पा रहे हो, ना लाइटिंग है ना कुछ है। सो अथॉरिटी को देखना चाहिए इस तरफ। ये आप 70 रुपीज़, और मतलब अगर राइड्स के साथ टिकट लें तो 295 रुपीज़ का टिकट पड़ता है। बट उसके बाद भी अगर हम इस तरह की चीज़ें देखें जो हमें ढंग से देख ही ना पाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अथॉरिटी को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखें काफ़ी बड़ा है ये साइंस म्यूज़ियम।
तो सारी चीज़ों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देना मतलब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे आएँ और देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो मतलब पुराना जो हमारा वैदिक कल्चर था उसमें जो साइंस की चीज़ें थी, क्या साइंस फॉलो हुई होगी इस टाइम पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। वहाँ पे पुराने ज़माने में जो केमिकल लेबॉरेटरीज़ होती थी वो किस तरह से होती थी, किस तरह से ऋषि मुनियाँ मतलब अपना गहन अध्ययन करके जो उन्होंने सीखा है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते थे और किस तरह से चीज़ों को करते थे, वो यहाँ पे दिखाया गया। तो चलो देखते हैं आगे। सो गाइस, कौन कहता है कि पहले के ज़माने में सर्जरीज नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ भी यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह से पहले के ज़माने में भी सर्जरियाँ होती थी। तो देख लीजिए, और ये इस तरह के यंत्र वगैरह यूज़ होते थे पहले। और ये देखिए, तो चलो आप चलते हैं आगे। सुश्रुत संहिता। सो गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर्स है उसके छोटे छोटे मॉडल्स बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये अशोक, ये आयरन पिलर है, अशोकन पिलर। सो इस तरह का पिलर मैंने वहाँ पर भी देखा था कुतुब मीनार में। सो ये देखिए कुतुब मीनार भी यहाँ पे है, छोटी सी बना रखी है क्योंकि जो असली वाली है वो तो काफ़ी ऊँची दिखती है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 पीठ, तो ये कोई पीठ है और ये जामा मस्जिद दिल्ली की, और ये है दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर। तो साइंस म्यूज़ियम के अंदर मुझे ताजमहल भी मिला है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए ये क्या क्या चीज़ें हैं, रंगीन पत्थरों से जुड़ा हुआ पच्चीकारी। सो देखिए अद्भुत कला हमारे एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ वुड क्राफ्ट्स भी, पता नहीं किसी के जो है यहाँ पे क्या है कि शोज़ के अनाउंसमेंट वगैरह भी होते रहते हैं, तो अगर आपने किया हुआ तो देख लेना। और ये देखिए यहाँ पे संगीत के यंत्र, ठीक है, जैसे कि ये है सुशीला वाद्य, और काफ़ी सारे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एंशिएंट टाइम में संगीत के जनक माने जाने थे सामवेद। तो सामवेद से ही संगीत का उदय हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे संगीत की चीज़ें भी पहले एंशिएंट टाइम में रही थी। तो अब हम चलते हैं द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ की तरफ, जो कि यहाँ से रास्ता है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइकिल ऑफ बर्थ सर्कल दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी में किस तरह से होता है। और सामने देखिए ये क्या है, स्केलेटन रिमोट कंट्रोल। तो इसमें यहाँ पे कुछ सेंसर लगे होते हैं, और जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा, ये देखें ये वाला, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, हाथ लगाया और सामने से हाथ उठा, और ये देखो अब नहीं हो पाया। ये देखो थोड़ा सा मतलब वर्किंग कम है, पता नहीं क्यों इसको सही से नहीं करते हैं, बस हाथ पैर हिल रहे हैं इसके और कुछ नहीं हिल रहा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ हिलने वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक साइकिल भी है। सो आप साइकिल के पेडल मारेंगे तो साइकिल चलाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें आपकी वर्किंग करती हैं वो आपके साइकिलोटोन में पता चल जाएगा। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पे एक हर्बल गार्डन भी है, बट यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा सा यहीं से देख लीजिए। तो यहाँ पे तेज पत्ता, अकरका, मुलेठी, भृंगराज, सब तरह के आपको हर्बल प्लांट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये देखिए साथ में मौसम कितना अच्छा हो गया है, तो ये मेरे लिए रिलीफ की बात है कि मौसम अच्छा हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर बॉय और गर्ल, तो आपने XY और एक्सेस तो पढ़ा ही होगा, तो वही चीज़ है। ये देखिए आप, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य, तो कहाँ तक मतलब भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये देखिए, ये उसका कुछ एग्जांपल है कि मौर्यन एम्पायर आपका यहाँ से लेके आपका अफ़गानिस्तान तक था, और ये आपका मुग़ल एम्पायर दिखा रखा है, और ये द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री के पन्नों को भी दर्शाया गया है, जैसे कि जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान, छिन्न भिन्न भारत, इंडिया डिवाइडेड इनटू एंड विदाउट प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरह से था। फिर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया इंटीग्रेट हुआ सारे देशी
रियासतों और रजवाड़ों को मिला के, तो वो कुछ इस तरह से था। और यहाँ पे ये स्टैम्प्स वगैरह दिखाई हुई हैं कि जो राजसी रियासतों की क्या क्या पहचान थी, तो वो भी आप सामने देख सकते हैं। और ये चीज़ें इस बार साइंस म्यूज़ियम में नहीं है, तो अगर आप साइंस म्यूज़ियम में आ रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। और मोस्टली यहाँ पे सरदार पटेल जी को ही प्रदर्शित किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे सरदार पटेल जी बैठे भी हुए हैं, और ये काफ़ी सारे टेलीफोन भी हैं यहाँ पे। लिसन टू सरदार जी, तो मैं एक बार सुन के देखता हूँ कैसा लगता हूँ। सो गाइस, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई सरदार जी की, ठीक है। सो ये देखिए, ये रहे सरदार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसको आपको टच नहीं करना है। और यहाँ पे ऑडियो बुक्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो आप इनको सुन के मतलब इनको लगा सकते हैं कानों में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, आपने अगर मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम, जो कि अभी हाल ही में उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये कुछ उसी थीम पर ही यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये देखिए, द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, तो बहुत ही दुखद था पार्टीशन, तो यहाँ पे दिखाया गया है चीज़ों को। ये देखिए, तो इसके अंदर आके थोड़ा सा आप सैड फील करोगे, तो इसलिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और अब चलते हैं। एक भारत का अच्छा खासा अनुभव मेरे को इसके अंदर आके मिला। ये है दर्पण का भूल भुलैया, तो हम इसके अंदर चलते हैं। और ये देखिए, मतलब इसमें देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जब भी आएँ तो आप फ्लोर पे ध्यान दीजिए, तो आप फ्लोर पे ध्यान देंगे तो आप आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, फ्लोर पे ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे तो भूल भुलैया सी हो गई है, निकल गए भाई। सो गाइस, इसमें आके थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम रास्ता भूल जाएंगे, बट थोड़ी फ़न वाली चीज़ है बच्चों के लिए। तो गाइस, ये है हेड ऑन प्लेटर। सो ऐसा हमने जम्मू फिलीजन में भी देखा होगा कि इसमें आपका सर आया था, तो उसका एक रास्ता है पीछे से, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर से आप अपनी गर्दन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से आप का सर जो है आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आके अपना पिक खींच सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको 2 बंदे लगेंगे, मतलब एक बाहर और एक जिसको खींचना अंदर जाएगा। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ एक गुफ़ा के अंदर, जिसके अंदर मुझे मगरमच्छ और डायनासोर भी देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा अंधेरा है, तो आई डोंट नो कि आप किस तरह से इस चीज़ को देख पाएंगे, बट आप आवाज़ें तो सुन ही पा रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, और एक बार को तो मैं डर ही रहा था कि यहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी दिखा रखी हैं। ये देखिए, मेरा डायनासोर, और बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे डायनासोर का मॉडल बना रखा है। और भाई साहब, एक बार को तो सच में डर ही गया था मैं। ये देखिए, तो ये तो यार, यहाँ से मैं पूरी इस गैलरी में अकेला हूँ, फिर पता चला कोई ज़िंदा होके आ गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से है रास्ता, तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हालांकि थोड़ी सी ऐसी चीज़ें तो हो नहीं पाएंगी। और ये देखो, ये रहा एक डायनासोर। सोचो यार, जब ये मतलब रहते थे उस टाइम पे, तो क्या ही हाल होता होगा। और ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे अंधेरा है। तो यहाँ से होते हुए इस साइड चलते हुए एग्ज़िट आ गया है। तो सच बताऊँ तो अकेले में थोड़ा सा डर लग रहा था मेरे को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा ऐसा ही है। आपको आसपास सब जगह देखिए, ये देखो,
ये देखो शेर, फाइनली मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ, तो थैंक गॉड। साइंस म्यूज़ियम के बारे में अपना फीडबैक दूँ तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो बच्चों के लिए खासकर काफ़ी अच्छी इसमें एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो अगर आप व्लॉग में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो दिस इज़ गौरव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।